हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट आ चुकी है। 9 जून को आपका एग्जाम है। अब आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आप कितना पढ़ते हैं वो आपको एग्जाम में रिजल्ट नहीं दिलवाता वैसा, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपके कॉन्सेप्ट और रिवीजन होता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपके पेपर फर्स्ट की हो या आपके सब्जेक्ट के पेपर की हो। myupsc.in पे जाके सर्च कर लीजिएगा। अदरवाइज इसमें कैटेगरी बनी हुई है, मोबाइल से देखेंगे तो आपको नीचे मिलेगी, और अगर लैपटॉप पे देखते हैं तो इधर साइड में कैटेगरी मिलेगी, उसमें मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश पे क्लिक करते हैं तो सारे आपके पोस्ट उसमें आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जो रिवीजन के टॉपिक हैं वो जरूर कीजिएगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, रिवीजन के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम में जो आपके टॉपिक बच गए हैं वो करवाए जाएंगे आप, तो निश्चिंत रहिएगा। Who founded the famous social service organization सुलभ इंटरनेशनल? सुलभ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, ये इसलिए चर्चा में है, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, और जिन्होंने ये सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी 1970 में इसकी स्थापना की थी। लगभग 8,500 के आसपास इन्होंने पब्लिक टॉयलेट बनवाए थे, और 10 से 15 लाख के बीच में इन्होंने हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनवाए थे सुलभ इंटरनेशनल ने। और इसके फाउंडर थे बिंदेश्वर पाठक। इनकी अभी रिसेंटली दिल्ली एम्स में कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है? आजकल बिटकॉइन एक मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसी बनती जा रही है, और इसके लिए है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई थी, तो इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, इस टेस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं, लेकिन कई बार गलत हो जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, वो आपका मेरिट इंपैक्ट करता है, आपकी रैंक डाउन करता है। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है और गलत हो गया तो एक बार के लिए फिर भी ठीक है, क्वेश्चन टफ था, हार्ड था, मुश्किल था, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और वैसे ही कुछ क्वेश्चन आज इस टेस्ट में लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वो इजी है। Who become the first Indian to win an individual world title in the final of World Archery Championship in Berlin? इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। अभी रिसेंटली अदिति स्वामी ने ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में ये जीता है वर्ल्ड टाइटल, और ये पहली इंडियन है अदिति स्वामी। और इन्होंने जिसको हराया था एंड्रिया बेकेरा, वो मैक्सिको की थी, और काफी मार्जिन से हराया था इन्होंने। वो ऑलरेडी 150 के आसपास टाइटल जीत चुकी है जिनको हराया था। भांदेर तहसील ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज मर्ज इनटू विच डिस्ट्रिक्ट? भांदेर तहसील थी ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की, ये कौन से जिले में मर्ज कर दी गई? भांदेर तहसील ये मर्ज कर दी गई दतिया में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? दतिया में मर्ज कर दी गई है। ये पहले बांडकपुर था महाभारत पीरियड में, उसी के नाम से यहाँ पे एक लक्ष्मण टेम्पल भी है। लक्ष्मण टेम्पल काफी फेमस है यहाँ पे। When was the High Court established in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए, ये अगर डायरेक्ट इस तरीके से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हाईकोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया था,
तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 1956 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन और अभी प्रेजेंट में इसका कहां पे है, जो मेन ब्रांच है जबलपुर में। इसकी 2 ब्रांच और हैं, लेकिन जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसके तहत 2 जनवरी 1936 को इसकी स्थापना की गई थी। और उस टाइम पे जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये नागपुर में था। कहां पे था? नागपुर में। इनिशियली इसको नागपुर में किया गया था, फिर बाद में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पुनर्गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश बना, फिर इसको नागपुर से ट्रांसफर कर दिया गया है। नागपुर से जबलपुर में इसकी स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी 2 सर्किट ब्रांच भी है, दो ब्रांचेज हैं इसकी, इंदौर और ग्वालियर में। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस थे श्री रवि मल्लीनाथ। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस कौन थे? श्री मल्लीनाथ थे, रवि मल्लीनाथ। और अब बदल गए हैं ये, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम का पेपर कब बना है। अगर आपका एग्जाम का पेपर 9 जून की एग्जाम डेट को देख के बनाया गया है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रवि मल्लीनाथ है, ये 24 मई 2024 तक ही रहे हैं। और इसके बाद में अभी कार्यवाहक अपॉइंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये कार्यवाहक जो अपॉइंट किया केंद्र सरकार ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो सील नागू इनको अधिसूचना जारी करके इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया है। ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। 1956 द सांची स्तूप वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर? सांची स्तूप, ये काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में आते हैं अक्सर, और हम इनमें गलती ना करें। सांची का जो स्तूप है, किस सम्राट द्वारा सांची स्तूप बनवाया गया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, 3री सदी ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। बाद में इस स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इसको और काफी बड़ा विशाल बनाया था। और सांची है, ये कहां पे है? पहाड़ पे स्थित एक गांव है रायसेन जिले में। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। लेकिन बाद में इस स्तूप को जो अग्निमित्र शुंग थे उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसको और बड़ा बनाया। इन एंशियंट टाइम्स आगर मालवा वाज कैपिटल ऑफ विच एम्पायर? ये प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? ये पूछा जा रहा है। जो आगर मालवा है वो पहले प्राचीन काल में किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो पहले ये परमार डायनेस्टी की, परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी। और देखिए, कनकपाल को गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक भी माना जाता है। कहां पे? गढ़वाल रीजन में। गढ़वाल रीजन में कनकपाल को, ये आ जाता है कई बार एग्जाम में कि गढ़वाल रीजन में परमार जो डायनेस्टी है, परमार वंश है, उसका संस्थापक कौन है? तो कनकपाल है। अभी इसमें देखिए मौर्य वंश दिया हुआ है। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश दिया हुआ है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चोल डायनेस्टी है, इसकी राजधानी उरेयूर थी। तो ये आगर मालवा परमार राजवंश की राजधानी हुआ करता था। द फाउंडर ऑफ चंदेरी राजा कृतिपाल बिलोंग टू द, ये चंदेरी के संस्थापक राजा कृतिपाल किस राजवंश के थे? चंदेरी के जो फाउंडर थे राजा कीर्तिपाल, ये किस राजवंश के थे? राजा कीर्तिपाल प्रतिहार राजवंश के 7वें वंशज के राजा थे ये, तो प्रतिहार। और कीर्तिपाल ने 10वीं 11वीं शताब्दी में ही चंदेरी शहर की स्थापना की थी। 10वीं 11वीं सेंचुरी में इन्होंने चंदेरी शहर की स्थापना की थी और अपने राज्य की राजधानी भी बनाया था। प्रतिहार राजवंश के समाप्त होने के बाद फिर जो जेजाक भुक्ति के चंदेलों ने भी यहाँ पे शासन किया था। अभी वर्तमान में चंदेरी है जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में अशोकनगर में है।
और ये किसके लिए फेमस है चंदेरी? हैंडलूम से हस्तनिर्मित जो चंदेरी साड़ियां हैं उनके लिए ये फेमस है। अशोकनगर में है, ये ध्यान रखिएगा। कौटिल्य वाज द चीफ एडवाइजर टू। कौटिल्य किसके ये प्रमुख परामर्शदाता थे, चीफ एडवाइजर थे? तो कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ये परामर्शदाता, एडवाइजर, चीफ एडवाइजर थे ये। और जो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी काफी, और बाद में टाइम पीरियड के बाद, एक काल अंतर के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बन गए थे। कौटिल्य तक्षशिला में एक शिक्षक थे और ये विद्वान थे, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसका आपने पढ़ा होगा। तो अर्थशास्त्र इन्हीं की है जिसका संबंध राजनीति से है। विष्णुगुप्त और चाणक्य, इनके और भी कई नाम है, विष्णुगुप्त और चाणक्य कौटिल्य के ही नाम है। हु कंस्ट्रक्टेड द खजुराहो टेम्पल्स? क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया? खजुराहो मंदिरों का निर्माण है ये चंदेल शासकों ने करवाया था। और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कब करवाया था? ईसवी पूर्व के मध्य करवाया था। और ये मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और ये कई बार पूछा जाता है कौन से धर्म से संबंधित है, तो हिंदू और जैन मंदिरों का ग्रुप है ये, नागर शैली में बना हुआ है। इनमें इनके जो शिल्पगत सौंदर्य वगैरह है उसके कारण इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। 1986 में विश्व धरोहर स्थल का यूनेस्को ने दिया हुआ है। Which ruler is said to have taken elephants from शिवपुरी for his army? किसके लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था वो? तो ये ऐसा अकबर के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था, और शिवपुरी के जंगलों में ही अकबर शिकार करने आता था। अकबर है ये जो मुगल सल्तनत रही है उसमें थर्ड मुगल सम्राट था ये। और इसका शासनकाल कब रहा था? 1556 से 1605 तक। और फिर अकबर है ये हुमायूं का उत्तराधिकारी था। तो ये शिवपुरी से हाथियों को ले गया था। देखिए, वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा। और अभी टेस्ट सीरीज में है जो 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो जो पहले टेस्ट सीरीज का प्राइस था वो अब 50% डिस्काउंट रखा गया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ मेनी केव्स आर देयर इन उदयगिरी इन विदिशा? उदयगिरी विदिशा में, उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? विदिशा में उदयगिरी में लगभग 20 गुफाएं हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं की मूर्तियों को पत्थरों से काट के, और जो 5th सेंचुरी है, 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनवाया गया था। इन गुफाओं की मूर्तियां हैं जो वैष्णव, शैव, जैन इनको समर्पित है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। वेयर इज तानसेन टॉम सिचुएटेड? ये तानसेन का मकबरा कहां पे है? सॉरी, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है ये। और इसका, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतनु। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतनु था। तानसेन ये एक संत था, मोहम्मद गौस उसके शिष्य बन गए थे बाद में तानसेन। और इन्होंने शिक्षा तो वैसे इन्होंने संत हरिदास के पास ली थी, लेकिन बाद में ये मोहम्मद गौस के शिष्य बन गए थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। Where was the revolutionary Chandrasekhar Azad killed in shooting encounter with the police in public park in February 1931? तो
ये इसका क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में। और 1922 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे और बाद में इनका काकोरी षड्यंत्र में नाम आया 1925 में। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में ये पार्क है, वहां पे इस एनकाउंटरमेंट की, अभी इसका नाम भी, ये पहले अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, इसका नाम अभी चेंज करके इन्हीं के नाम पे किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज सतपुड़ा की रानी? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित ये स्थान है, इनमें से कौन सा सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। कहां पे है? होशंगाबाद। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन? संजय गांधी, मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क और संजय गांधी थर्मल स्टेशन में कंफ्यूज मत होना। ये पूछा है संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है। ये लगभग 1340 मेगावाट का है, कोल आधारित परियोजना है, ये कोयले पे आधारित विद्युत परियोजना है और ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इसकी जो यूनिट फर्स्ट यूनिट लगाई गई थी, ये 1993 में लगाई थी, 26 मार्च 1993 में। नेम द माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन होशंगाबाद? होशंगाबाद ये नर्मदा नदी के किनारे है। कहां पे है? नर्मदा नदी किनारे है। और ये जो जिला है ये सतपुड़ा रेंज में आता है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज में आता है। और सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ये आप जानते हैं जो इंडिया है उसका जो मिडल पार्ट है उसमें काफी बड़ी माउंटेन रेंज है। इसका विस्तार कहां तक है? सतपुड़ा की बात कर रहे हैं तो इसका विस्तार नर्मदा और ताप्ती, ये वैली है नर्मदा और ताप्ती के बीच में, यहां से, ये बताया हुआ है क्वेश्चन आपको एग्जाम में, नर्मदा और ताप्ती के बीच से। और फिर राजपीपला पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी के रूप में ये पश्चिम से और इधर ईस्टर्न पूर्व की ओर जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सतपुड़ा जो माउंटेन है किस तरीके का पर्वत है, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। कौन सा है? ब्लॉक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक कौन सा है इसका? धूपगढ़। धूपगढ़ है इसका हाईएस्ट पीक है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द मेघदूत गार्डन उपवन इज लोकेटेड? ये मेघदूत गार्डन कहां पे है? मेघदूत गार्डन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। इंदौर वैसे देखा जाए जो हमारे देश के सबसे स्वच्छ शहर हैं उनमें टॉप पे रहता है। इस बार जरूर इंदौर और सूरत टॉप पे रहे हैं, लेकिन इंदौर हमेशा से पिछले 7-8 साल से टॉप पे रहा है। और अभी का लेटेस्ट जो आया है स्वच्छ सर्वेक्षण, ये करवाया हुआ आपको, इसमें इंदौर और सूरत दोनों ज्वाइंटली पहले नंबर पे है। तो ये मेघदूत गार्डन इंदौर में है। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं तो गलत नहीं होने चाहिए हमारे। वेयर इन मध्य प्रदेश द नर्मदा हर्बल पार्क इज लोकेटेड? मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क ये कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क ये भी होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद कहाँ है? अभी पढ़ा हमने, नर्मदा रिवर के किनारे पे है। होशंगाबाद की स्थापना किसने की थी? होशंगाबाद की स्थापना 1405 ईस्वी में की थी। उस टाइम सुल्तान था होशंग शाह। होशंग शाह ने इसकी स्थापना की थी।
और होशंगाबाद में जो मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस है वो भी है। विच इज नोन एज द शिमला ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में किसको जाना जाता है? शिवपुरी है, ग्वालियर संभाग में शिवपुरी है। शिवपुरी को यहाँ पे घने जंगल हैं, हरे भरे पेड़ पहाड़ नदियां, इसी कारण इसको मिनी शिमला भी कहा जाता है। मिनी शिमला या मध्य प्रदेश का शिमला के नाम से इसको जानते हैं। और जब सिंधिया डायनेस्टी हुआ करती थी, सिंधिया राजवंश, तो उस टाइम पे जो गर्मी की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो शिवपुरी को ही बनाया था उस टाइम पे। जैसे अभी के टाइम पे पहले आर्टिकल 370 हटने से पहले नहीं होता था, जम्मू कश्मीर की दो ग्रीष्म विंटर कैपिटल अलग, समर कैपिटल अलग हुआ करती थी, वैसे ही ये हुआ करता था। शिवपुरी को शिवनगरी भी कहते हैं। इन उज्जैन विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में कौन सा समारोह मनाया जाता है? अखिल भारतीय कालिदास सम्मान। ये उज्जैन में हर साल मनाया जाता है और ये 7 डेज का होता है, 7 दिवसीय समारोह होता है। और इसको पहली बार मनाया गया, इसकी शुरुआत हुई थी 1958 से, और इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो इसका दूसरा समारोह हुआ था, दूसरा समारोह उसमें उसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये कालिदास समारोह मनाया जाता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से मनाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज लोकेटेड। मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ये कहां पे स्थित है? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड कौन से नगर में स्थित है? तो ये भोपाल में है, 2002 का है। ये किया है हमने क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसी के तहत 2005 में, अप्रैल 2005 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये बनाया गया था, भोपाल में स्थित है। Which district is the first district of मध्य प्रदेश to produce energy from biomass? कई बार रिपीटेडली हम इसकी चर्चा करते हैं एक चीज की, कि कोई क्वेश्चन करवाया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको गूगल में डाल देते हैं, सीधा गूगल में सर्च करते हैं, जो सबसे ऊपर आर्टिकल आता है, सबसे ऊपर जो पोस्ट आता है, उसमें जो आंसर दिया रहता है हम उसको ही सही मान लेते हैं, चाहे वो कोचिंग की वेबसाइट हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, या कोई जनरल आर्टिकल हो, या किसी की भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो गूगल किया और ऊपर जो आ गया या दूसरे नंबर पे आ गया वही सही है। और मैं ये हमारे यहाँ कई टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन को है जो अगर आप सर्च भी कर रहे हैं तो उसको पूरा अच्छे से रिसर्च किया कीजिए। इस क्वेश्चन का ले लीजिए आप, इस क्वेश्चन का जब हम देखते हैं, इसको डायरेक्ट सर्च करोगे तो इसके अलग अलग आंसर आते हैं। इसका कई जगह आपको खंडवा मिलेगा, कई जगह आपको बैतूल मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीजें हैं इसमें, मैं क्लियर कर देता हूं। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड जो हाइड्रोजन पावर प्लांट था वो मध्य प्रदेश में ही बना था। क्लियर हो गया होगा। इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन पावर प्लांट टू कम अप एट मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन पावर प्लांट ये खंडवा में है। तो आप गूगल करोगे तो आपको इसका आंसर खंडवा मिलेगा, लेकिन खंडवा में जो बना है वो पहला कमर्शियल बना है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बैतूल जिले में मध्य प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिसिटी बायोमास से प्रोड्यूस करने वाला बैतूल में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें जो एनर्जी क्रिएट की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, किससे की जाती है? जो
वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स है, उससे की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है? राज्य वृक्ष, ये बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बनियान जो बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस होता है इसका साइंटिफिक नेम। राजकीय पक्षी पूछ लिया जाता है कई बार, तो राजकीय पक्षी दूधराज होता है, इसको सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। शाह बुलबुल, सुल्ताना बुलबुल, दूधराज, ये राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष बरगद है। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम इनमें से, चाहे वो आपसे राजकीय वृक्ष पूछा जाए, या राजकीय पक्षी पूछा जाए, या राजकीय पशु पूछा जाए जो बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प है, सफेद लिली है। राजकीय मछली है, वो महासिर है। राजकीय खेल मलखंभ है। राजकीय नाट्य मंच माचा है। राजकीय नृत्य राय राय है। राय राय है। तो ये याद कर लीजिएगा आप। मैं फिर आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपको ये सब मिल जाएंगे नोट्स जो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं या पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से भी। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। इसका राजकीय पक्षी दूधराज है। इसको सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं या शाह बुलबुल भी कहते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प है, सफेद लिली है। राजकीय मछली महासिर है। राजकीय खेल मलखंभ है। राजकीय नाट्य मार्च माचा, और राजकीय नृत्य राय राय है। असीरगढ़ फोर्ट। असीरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। बुरहानपुर की सीमा बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, और इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। इस किले को दक्षिण भारत का दरवाजा भी कहा जाता है। जो असीरगढ़ फोर्ट है, इसको दक्षिण भारत का दरवाजा कहा जाता है, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। इस किले को जीते बिना साउथ इंडिया में प्रवेश करना मुश्किल था। 2-3 हिस्से हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। ये अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, स्टेट एनिमल। ये कुछ इजी क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में, इसलिए करवाए जा रहे हैं टेस्ट में। बाकी आगे भी टेस्ट करवाते रहेंगे। राज्य पशु, तो राज्य पशु है मध्य प्रदेश का बारहसिंगा। इसको कई बार आपको एग्जाम में दलदल का हिरण भी दे दिया जाता है। किस नाम से? दलदल का हिरण। या फिर जो हम पक्षी की बात कर रहे थे, दूधराज पक्षी है, स्टेट बर्ड, उसको मैंने बताया जैसे अभी शाह बुलबुल, उसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी दे दिया जाता है एग्जाम में कई बार। बुलबुल या फिर दूधराज नहीं देते, पैराडाइज फ्लाई कैचर दे दिया जाता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोगों को आता है, उनको इजी लग रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको यह आना जरूरी है। ये क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है एग्जाम में, इसलिए रिपीटेडली आपको करवाए जा रहे हैं। 49वां कौन सा है, 50वां कौन सा है, 51वां कौन सा है। और वो इसलिए क्योंकि पिछले टेस्ट में वैसे तो 49 से 55 तक करवा दिए, लेकिन जिन्होंने वो टेस्ट नहीं देखा, क्योंकि 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल देख रहे हैं वीडियोज लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उन लोगों के लिए करवा रहे हैं कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर देख लिया और उसके बाद पता नहीं कोई रील वील देख कर भूल गए, तो इसलिए वापस रिपीट करवा रहे हैं। 51वां जिला जो बना था ये आगरमालवा। अगर आपको ये 49 से 55 तक का देखना है तो पिछला टेस्ट देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल करवाई है। बिफोर अलीराजपुर बिकम ए डिस्ट्रिक्ट इन 2008, इट वाज ए पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। अलीराजपुर जिला बनने से पहले ये कौन से जिले का एक हिस्सा था? तो अलीराजपुर 2008 में जिला बना, उससे पहले ये झाबुआ जिले में का हिस्सा था। झाबुआ से ही अलग होके और अलीराजपुर को 2008 में अलग जिला बनाया गया था।
इसका जो 2003 के इलेक्शन हुए थे विधानसभा के मध्य प्रदेश में, उसमें इसको अलग से जिला बनाने का सबसे पहले जो वादा किया था उस टाइम पे जो उमा भारती थी उन्होंने किया था, और बाद में जनता का दबाव आया, जब नहीं बना तो मई 2008 में जब जो अभी थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ये शिवराज सिंह जी, इन्होंने बनाया था। इसमें से जो मेन ट्राइब है वो ध्यान रखिएगा, भील, बिलाला और पटेलिया। कई बार एग्जाम में आता है, स्टेट पीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भील, बिलाला और पटेलिया किस क्षेत्र से, किस जिले से संबंधित है, तो वो इसी से संबंधित है, इस एरिया से। तीन जनजातियां मेनली है यहाँ पे, भील, बिलाला और पटेलिया। विच इज द हाईएस्ट पीक इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो धूपगढ़ है। जो अभी हमने पढ़ा था सतपुड़ा रेंज का धूपगढ़, वो मध्य प्रदेश का भी सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये कहां पे है? पंचमढ़ी में है। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कहां से कहां तक फैली हुई है, तो इसमें देखिए कैमूर हिल है, कैमूर हिल, ये कैमूर हिल फैली हुई है जो आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जबलपुर से और बिहार तक फैला हुआ है ये कैमूर हिल, कैमूर हिल है ये। माउंट लोगन है, ये तो आपके काम का नहीं है, ये तो कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है। Was the first चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो पहले चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के कौन बने थे? मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ये एम हिदायतुल्ला थे, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, और 1956 से और 1958 तक ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। बाद में ये भारत के 11वें चीफ जस्टिस भी बने हैं 1968 से और 70 तक। उस टाइम पे यही होता था, कोई इलेक्शन कमिश्नर बन गया, बाद में राज्यसभा में चला गया, फिर कहीं इलेक्शन लड़के फिर बन गया, फिर कहीं एमपी बन गया, फिर उसको कुछ कोई कोर्ट में लगा दिया, फिर किसी कोर्ट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, ये चलता रहता था पहले ऐसे। और ये छठे इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1969 में, और छठे उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और अभी जैसा हमने डिस्कस किया, रवि मल्लिनाथ, रवि विजय कुमार मल्लिनाथ, ये अभी चीफ जस्टिस से और इनकी जगह चेंज करके कार्यवाहक लगाया है। Immediately after Indian independence, अलीराजपुर become part of the state of। ये भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर किस राज्य का हिस्सा बन गया था? स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर जो मध्य भारत है उसका हिस्सा बन गया था। क्योंकि देखिए ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आता है, पश्चिम मध्य प्रदेश में इसकी जो बॉर्डर है हमने पढ़ा गुजरात और महाराष्ट्र को टच करती है। और अभी हमने पढ़ा भील, बिलाला, बारेला, मानकर, धाणक, कोटवाल, ये जनजातियां काफी है। और अलीराजपुर का हमने पढ़ा 49th डिस्ट्रिक्ट था मध्य प्रदेश का। ये चीजें बार बार इसलिए बताई जाती है ताकि आपके माइंड में से निकले नहीं ये चीजें। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जनरल स्टडीज का ये पेपर पहली बार हो रखा है, इसलिए तैयारी नहीं कर रखी। आपकी सब्जेक्ट की तो अच्छी तैयारी होती है आपकी, लेकिन इस पेपर में आपको एक तो कुछ लोग वैसे ही बिना पढ़े ही सोच लेते हैं कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, इसमें पढ़ी नहीं मैंने, लेकिन इतना आसान मुश्किल नहीं है। आप रिपीटेडली पढ़ते रहिए, इनको रिविजन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज कर रखी है आपने तो सिर्फ इसको फॉलो कर लीजिए, आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा इसमें। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द हिंदी ग्रंथ अकेडमी इन भोपाल एस्टेब्लिश्ड? हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में जुलाई 1969 में की गई थी। और जो शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसने स्थापित किया था इसको।
ये जो रीजनल लिटरेचर वगैरह हैं उनकी जो हायर एजुकेशन की पुस्तकें ये तैयार करता है। ये इसका मेन काम यही है। Who was the first speaker of the legislative assembly of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, पहले वक्ता कौन थे? तो ये थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल काफी लंबा रहा है, 1956 टू 1967, 1956 से 1967 तक रहे हैं ये। अभी प्रेजेंट में कौन है मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर? ये आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो पढ़िएगा। पिछले से पिछले एक दो टेस्ट पहले करवाया है ये क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन? शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज्यादा है? बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे जिसमें मध्य प्रदेश की सेंसस के बारे में पूरा बताया हुआ है, जनगणना 2011, उसको पढ़ लीजिएगा, वहां से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट बिलोंग टू द नर्मदापुरम डिवीजन? इनमें से कौन सा जिला है जो नर्मदापुरम डिवीजन में नहीं आता है? देखिए एक इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ नए जिले बने थे तो उससे डिवीजन में भी कुछ जिले आए हैं, कुछ हटे हैं, तो इस तरीके से आप बदला है चीजें तो जरूर पढ़िएगा उनको। सीहोर जिला है, सीहोर जिला ये नर्मदापुरम संभाग का क्षेत्र नहीं है, सीहोर ये भोपाल डिवीजन में आता है। तो एक चीज क्लियर हो गई, ये तो नर्मदापुरम में आते हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की एनर्जी कैपिटल इनमें से कौन सी है? सिंगरौली है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जानी जाती है। सिंगरौली है जो रीवा डिवीजन में है। ये यहाँ पे एक्चुअली एक एनटीपीसी का काफी बड़ा विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुडवाड़ा? मुडवाड़ा किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले को कहा जाता है। कटनी का प्राचीन नाम है ये मुडवाड़ा हुआ करता था। कटनी नगर का नामकरण कैसे हुआ? फिर ये कटनी रिवर है, इसकी वजह से इसका नाम कटनी हुआ। और इसको कटनी को आपको पता नहीं हो तो 1998 में जबलपुर से अलग करके इसको कटनी को जिला बनाया गया था। तो कटनी का प्राचीन नाम था मुडवाड़ा। मध्य प्रदेश है हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए ये क्वेश्चन आपको इजी लग सकता है, लेकिन इस तरीके के एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में जो बहुत इजी होंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं। जनरल इलेक्शन जो अभी चल रहे हैं लोकसभा के, उनकी 29 सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। विधानसभा की 230 सीटें हैं,
लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। वैसे तो लगभग सभी को पता होनी चाहिए और होगा भी मालूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का कौन सा पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? बात हो रही है पहला ISO सर्टिफाइड। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। और इसको बाद में तो इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, जो बंसल ग्रुप है वो संचालित कर रहा है इसको प्राइवेटाइजेशन करने के बाद से। और इसके पुनर्निर्माण के लिए है जो जर्मनी का है एक हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन, जर्मनी का हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन है, उसी की तर्ज पे इसको पुनर्निर्माण किया गया था इसका हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। और ये भोपाल में है। कहाँ पे है हबीबगंज रेलवे स्टेशन? भोपाल में। और आप सबको पता होगा या नहीं पता है तो अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं या यहाँ पे चैनल फॉलो कर रहे हैं रेगुलर तो पता होगा आपको कि इसका नाम बदल के और रानी कमलापति के नाम कर दिया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है इसका नाम, पहले हबीबगंज हुआ करता था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, हालांकि एक करवा चुके हैं। विच सिटी इज नोन एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसको मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जो वाणिज्यिक राजधानी है वो इंदौर को कहा जाता है। इस शहर में, इंदौर में कपड़े, जो आभूषण है, इस मामले में महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ काफी होता है यहाँ पे इनका काम, कपड़ों का, आभूषण वगैरह का। और अभी प्रेजेंट में यहाँ पे अभी एक राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, खेल स्टेडियम या फिर MP स्टॉक एक्सचेंज, ये ध्यान रखिएगा, MP स्टॉक एक्सचेंज। और अभी रिसेंटली खेल स्टेडियम बना है, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भी यही इंदौर में ही है। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश? ये कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर पढ़िएगा अपनी तरफ से। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? जैसा मैंने बताया आपको, पैराडाइज फ्लाई कैचर, भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज, ये शाहबुलबुल, ये इसका स्टेट बर्ड है। बारहसिंगा पशु है, राजकीय पशु, और दूधराज या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर है राजकीय पक्षी है। महासीर मछली है और राज्य मछली है, महासीर मछली है। जो अब इतना दो तीन बार करवाने के बाद तो आपको याद हो ही गया होगा, उम्मीद करता हूं। देखिए वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, इस नंबर के थ्रू टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको जो पहले 40 टेस्ट हुए हैं वो मिल जाते हैं, प्लस अभी जो 40 टेस्ट करवाएंगे वो मिल जाएंगे। और जिन्होंने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या अभी की है, अगर आपको टेस्ट नहीं मिल रहे हैं किसी वजह से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ईमेल सेंड कीजिए, आपका नाम, ईमेल और कौन सा मीडियम में आपने ज्वाइन किया था वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पहले भी पिछले टेस्ट में भी आपको ये बताया था, इसमें फिर बता रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप में से कोई छूट जाए। वैसे तो हम हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कई बार होता है कि टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन कर लिया या व्हाट्सएप के थ्रू और वो मिस हो जाता है। तो आप भी अपनी तरफ से मैसेज छोड़ दिया कीजिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो, अदरवाइज फिर आपकी इच्छा है, हम तो हमारी तरफ से सेंड कर रहे हैं। आप अपना ईमेल चेक करें तो ना सिर्फ इनबॉक्स में, ऑल मेल सेक्शन में, स्पैम फोल्डर वगैरह में भी जरूर चेक करें। विच इज द स्टेट फ्रूट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? राजकीय फल है मध्य प्रदेश का पपाया। पपाया नहीं, पपाया नहीं है, मैंगो है, आम इसका मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा है। मछली महासीर है, दूधराज है, बारहसिंगा है। और मैंगो को जो इसका साइंटिफिक जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो किसी भी तरीके से पूछा जाए आपसे, देखिए ये वो क्वेश्चन है जो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए ये मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वो पेपर है, इजी पेपर,
जो इसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लेकिन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। और स्पेशली जो अदर स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर इनको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, गलत नहीं होने चाहिए। विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो व्हाइट लिली, सफेद लिली है। मैं आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूं। मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को। इसका राजधानी भोपाल है। इसका जो राजकीय पुष्प है वो व्हाइट लिली है, सफेद लिली। राजकीय जो पशु है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी दूधराज है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय नृत्य राई और राजकीय खेल मलखम्ब है। मेरा रिक्वेस्ट है ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टू साउथ ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के चारों तरफ कौन कौन से स्टेट हैं, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। मध्य प्रदेश के साउथ साइड में दक्षिण में कौन सा राज्य है? देखिए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है। गुजरात है, ये महाराष्ट्र के पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश है, ये इसके उत्तर में है। दक्षिण पूर्व में, ये इधर दक्षिण में महाराष्ट्र आता है। दक्षिण पूर्व में पड़ता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान पड़ता है यहां पे। नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान आता है और इसके पूर्वी साइड में, दक्षिण पूर्व में इसके छत्तीसगढ़ आता है। तो एक इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। ये कुछ इजी क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।